वक्त विलादत दो चीजें होती हैं, एक नफास और एक वजूद। एक बच्चे का वजूद और एक नफास। नफास पलीती है, उस पलीती ने बच्चे को भी पलीत किया हुआ है। आपकी विलादत हुई, 41 दिन मुसल्ले पे नहीं आ सकती, 41 दिन कुरान नहीं छू सकती, 41 दिन हरम में नहीं दाखिल हो सकती। ये है आपका आना। नबी तो नबी हैं, उनके यहाँ एक शहजादा आया, उसकी विलादत हुई, माँ भी पाक है, बेटा भी पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे मुआशरे की जहालत उस वक़्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हमारे वाइज़ीन, हमारे मुक़र्रिरीन, हमारे खुतबा हज़रात ये शरीयत का सही इल्म हासिल नहीं कर लेते। माज़रत के साथ हम उस मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जिस मुआशरे के अंदर खुतबा की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। थोक के हिसाब से आपको वाइज़ीन, मुक़र्रिरीन, मुबल्लिगीन और खुतबा मिल जाएंगे, लेकिन फ़ुक़हा की, हक़ीक़ी उलमा की और शरीयत से वाक़फ़ियत रखने वाले उलमा की तादाद बहुत कम है। ये मसला आपने समाअत किया इस वीडियो के अंदर जो हज़रत साहब बयान कर रहे हैं कि औरत बच्चे की पैदाइश के बाद 41 दिन तक नापाक रहती है, वो मुसल्ले पे नहीं आ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती। ये मसला हमारे मुआशरे के अंदर पहले से मौजूद था। हमारी ख़वातीन के अंदर ये तसव्वुर पाया जाता था कि बच्चे की पैदाइश के 40 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ेगी, रोज़ा नहीं रखेगी और कुरान पाक की तिलावत नहीं करेगी। 40 दिन के बाद वो गुस्ल करेगी और उसके बाद फिर वो नमाज रोज़ा वो रख सकती है। तो ये तसव्वुर तो हमारे यहाँ पहले से मौजूद था। जब हम उनसे सवाल करते कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि औरत ने बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन पूरे करने हैं, तो आगे से जवाब यह दिया जाता था कि हमारी जो बूढ़ी ख़वातीन हैं, माइयाँ हैं, उन्होंने हमें ये मसला बयान किया है। इस तसव्वुर को, इस नज़रिए को तक़वियत इस हज़रत साहब के बयान ने मज़ीद दे दी है, जो हज़रत साहब शरीयत से बिल्कुल नाबलद हैं, शरीयत के मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन मसला बयान कर रहे हैं। सबसे पहली गुजारिश मेरी इनसे ये है कि मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि जो मसला आपने मिंबर रसूल पे बैठ के बयान किया है, आप ज़रा हिम्मत कीजिए, बताइए कि फ़िक़्ह की किस किताब के अंदर ये मसला दर्ज है। जाहिर है आपने ये मसला बयान किया है तो कहीं ना कहीं से तो आपने पढ़ा होगा, तो हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए वो कौन सी किताब है जिस किताब के अंदर ये मसला दर्ज है कि औरत 40 दिन तक नापाक रहती है, वो नमाज नहीं पढ़ सकती। ये ज़रा हिम्मत कीजिए और हमें बताइए कि किस किताब के अंदर मौजूद है। और हकीकत यह है कि आप नहीं बता सकते, इसलिए कि आपने ये मसला घड़ा हुआ है। आपने भी अपनी माइयों से दीन सीखा हुआ है, आपने भी अपनी ख़वातीन से ये मसला सुना हुआ है कि औरत 40 दिन तक नापाक रहती है। उन्होंने शरीयत का जो सही मसला है ना उन्होंने सुना है, ना उन्होंने पढ़ा है, ना उन्होंने सीखा है। तो सबसे पहली गुजारिश यह है कि आप हवाला पेश करें किस किताब के अंदर ये मसला दर्ज है। अब दूसरी बात यह है कि मसला आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, आप तो नहीं बता सकते लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमारी तमाम किताबों के अंदर यह मसला दर्ज है। छोटी से छोटी किताब हो और बड़ी से बड़ी किताब हो। हिदाया के अंदर जो इबारत लिखी हुई है मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। साहिब हिदाया ने ये बात यूं बयान फरमाई है। साहिब हिदाया फरमाते हैं व अक़ल्लुन निफासी ला हद्द लहू, फरमाया कि जो निफास है उसकी ज्यादा से ज्यादा मिकदार तो 40 दिन है, लेकिन उसकी जो कम अज कम मिकदार है ना उसकी कोई हद नहीं है। हमारे फुक़हा ने इस इबारत की वजाहत करते हुए ये मसला लिखा है, अगर बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को थोड़ी देर के लिए खून आया, फिर वो रुक गया, बंद हो गया, औरत गुस्ल करे, गुस्ल करने के बाद नमाज का वक़्त है तो वो अपनी नमाज को पढ़े। अगर रोजा रखना है तो वो रोजा रखे, कुरान पाक की तिलावत करनी है तो कुरान पाक की तिलावत करे। कहीं जरूरी नहीं है कि 40 दिन पूरे करने हैं। ये हमारे मुआशरे की जहालत है
جو हमारी खवातीन के अंदर पाई जाती है। और माजरत के साथ ऐसे जो खतीब हजरात हैं, ऐसे जो वाइजीन हैं, मुकर्रिरीन हैं, उनके बयानात की वजह से, उनकी जहालत की वजह से ये जहालत आज भी हमारी खवातीन के सरों पे मंडला रही है। वो इस मसले को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब औरत एक दो दिनों के अंदर भी पाक हो सकती है। वो यही समझती हैं कि औरत 40 दिन पूरा करेगी, 40 दिन तक वो औरत नापाक रहती है। तो इस लिहाज से मैं आप तमामी हजरात की खिदमत में ये गुजारिश करूंगा, इस मसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस्लाह हो सके और इस खतीब साहब की जहालत का भी अंदाजा हो सके कि ये सिर्फ किस्से कहानियां सुना सकते हैं, लेकिन शरीयत के मसाइल से इतनी भी वाकफियत नहीं है कि जो इब्तिदाई मसाइल होते हैं पाकी नापाकी के, ये हजरत साहब उनसे भी अच्छी तरह वाकिफ नहीं है और ये दीन के शरी मसाइल किस तरह बयान कर सकते हैं और दीन को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को हदायत नसीब फरमाए और दीन मतीन की सही समझ बूझ अता फरमाए।